और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दुर्ग से आ रहे, जहां पे भिलाई में 3 जगह पर सीबीआई की दबिश। बघेल के करीबी के ठिकानों पर भी दबिश लगातार जारी है। विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम। देवेंद्र के घर दिल्ली में भी पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची है। जांच का दायरा देखिए अब बढ़ता जा रहा है। भूपेश बघेल के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी अब सीबीआई की टीम पहुंची है। कुछ करीबी अधिकारी बताए जा रहे हैं और देवेंद्र यादव के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। देवेंद्र यादव का जो दिल्ली वाला घर है वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। रायपुर और भिलाई में सुबह से ही सीबीआई की टीम बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 50 के आसपास सीबीआई की टीम पहुंची है। अल सुबह से कार्रवाई जारी है और पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आज से करीब 2 हफ्ते पहले ईडी की टीम के द्वारा ये एक्शन लिया गया था। कई मामलों को लेकर महादेव सट्टा ऐप, शराब घोटाला और कोल को लेकर भी तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे देखिए ईडी की टीम अलग अलग एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। पिछले बार करीब 10 घंटे तक ये कार्रवाई हुई थी ईडी के द्वारा। इस बार देखिए यहाँ पे अब सीबीआई की टीम पहुंची है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 जगहों पर सीबीआई की रेड। भिलाई में बघेल के करीबी के ठिकानों पर ये ताबड़तोड़ एक्शन। विधायक देवेंद्र यादव के घर भी पहुंची है सीबीआई की टीम। हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। वारंट लेकर देखिए बाकायदा यहाँ पे सर्च वारंट लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। जाहिर सी बात है हड़कंप और अब इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है सियासत होना लाजमी है। तो वहीं रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भी दबिश जारी है। भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। रायपुर और भिलाई में उनका जो निजी आवास है वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 2 हफ्ते पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले सीबीआई की टीम पहुंच गई 2 अलग अलग ठिकानों पर। ये पिछली बार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम के द्वारा जब ये एक्शन लिया गया था तो कई मशीन यहाँ पे लेकर पहुंची थी ईडी की टीम। नोट गिनने वाली मशीन 33 लाख रुपए जब्त किए थे। कई मामलों को लेकर देखिए यहाँ पे सट्टा ऐप, महादेव सट्टा ऐप, शराब और कोयला घोटाले मामले में पूछताछ की जा रही है। 10 दिन पहले भी करीब 2 हफ्ते पहले ईडी के द्वारा ये एक्शन लिया गया था। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर नजर आई। और आज एक बार फिर से ईडी के बाद अब सीबीआई की टीम पहुंची है। 50 से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। 2 अलग अलग जगहों पर दबिश। अभी जांच का दायरा देखिए बढ़ता जा रहा है। भूपेश बघेल के ठिकानों के बाद उनके जो करीबी रहे हैं उनके ठिकानों पर भी ये दबिश। चंद्रकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रकांत, क्या जानकारी? क्योंकि देखिए सुबह से सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के दोनों अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे। अभी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो उनके करीबी रहे हैं उनके ठिकानों पर भी अब सीबीआई की टीम पहुंची है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम भूपेश बघेल के घर के सामने हैं, जहां सुबह से ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और भूपेश बघेल के अलावा यहाँ के जो अभिषेक पल्लव है आईपीएस, उनके यहाँ भी सीबीआई की टीम है। देवेंद्र यादव के यहाँ भी सीबीआई की टीम मौके पर है। और मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र यादव के घर के सामने जो है सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेटिंग भी कर दी गई है। इनके निवास में है हम लोग भिलाई 3 में। और यहाँ अभी अब जैसे कि लगातार इसमें मुद्दाएं उठ रहे थे, विधानसभा से लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। और संभवतः यह बात भी कही जा रही है कि ये पूरा मामला महादेव कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ होने की जो है वो जानकारी अभी तक प्राइमरी तौर पर हमको मिल रही है। चंद्रकांत, कितने अधिकारी पहुंचे हैं? देखिए, अब तक तो ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि दर्जन से भी ज्यादा सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भूपेश बघेल के घर के अंदर है। और मैं आपको विजुअल के माध्यम से और भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जब ईडी की रेड पड़ी थी तब भी जमकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने यहाँ पे पहुंच कर जो है एक तरह का यहाँ पे हंगामा हुआ था। ईडी के गाड़ी में भी एक पथराव भी हुआ था। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार बैरिकेटिंग कर दी गई है। जी
चंद्रकांत, ये बताइए जरा, भिलाई वाले आवास में यहाँ पे कौन कौन परिवार मौजूद है भूपेश बघेल का? देखिए, यहाँ भूपेश बघेल अपने पूरा फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। भिलाई 3 के आवास में ही वो रहते हैं। हमेशा मतलब अधिकतर वक्त वो यहीं बिताते हैं। क्योंकि आज वो एआईसीसी की मीटिंग को लेकर अब गुजरात के अहमदाबाद जाने वाले थे। अब क्या शेड्यूल है और क्या अभी तक कोई बयान सामने आया इस कार्रवाई को लेकर? जी, अभी तक तो कोई ऐसा स्पष्ट बयान नहीं आया है कि क्या कुछ कहना है, और ना ही अभी उस तरह के कोई कार्यकर्ता है जिनसे ये चीज पुख्ता हो पाए या स्पष्ट हो पाए। तो आगे ही देखना होगा कि क्या कुछ और किस तरह की बातें इसमें और सामने आ रही है। ठीक है। चंद्रकांत, वैसे तो सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। कितना टाइम हुआ है इस कार्रवाई को करते हुए और कोई कुछ इनपुट्स मिलकर आए हैं? देखिए, अब तक अब क्लियर नहीं हो पाया है। सुबह से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कुछ बताया जा रहा है। सुबह सुबह ही सीबीआई की टीम पहुंच गई थी। भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव जो अभी 6 महीना जेल में रह कर आए हैं बलौदाबाजार हिंसा मामले में, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, साथ ही साथ आरिफ शेख और अभिषेक पल्लव आईपीएस, इनके यहाँ भी सीबीआई रेड की बात अब तक जो है वो चल रही है। ठीक है। चंद्रकांत, तस्वीरें भी आप दिखाइए जरा, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एकदम चाक चौबंद है। और बताइए जरा क्या। और हाँ, तस्वीरें भी आप साथ साथ दिखाते रहिए, और क्योंकि देखिए अब बिल्कुल, जांच ये का मैं दायरा भी तस्वीर बढ़ता आपको जा रहा दिखाना है। चाहूंगा, और अंदर भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, भूपेश बघेल के समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जी। करेंगे। उनसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है और उनको जानकारी कब मिला, क्या हुआ। ये स्थिति है अभी। आप देखिए, कांग्रेस के जो समर्थक है, भूपेश बघेल के जो समर्थक है, वो धीरे धीरे यहाँ पे जुटते नजर आ रहे हैं। अब किस तरह से मानते हैं सीबीआई की अभी रेड जारी है, कैसे लेते हैं आप? पूर्व में तो हाँ नजदीक आप बढ़िया चलो, लेकिन काट देते हो आप लोग ना पूरा चीज लाइव लो। चल रहा है, क्या है बताइए ये आप, क्या है आप बताइए। लाइव चालू है, क्या है बताइए मैं आप। बता रहा हूँ, देखिए ये जी बताइए। ये बता रहा हूँ। इसमें आज उसको पंजाब जाना था माननीय हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री जी को, हम्म। तो इसलिए रोका गया है कि वहां हम लोग जीत रहे हैं कांग्रेसी, है ना। ये अच्छा। तो इतने भड़वई करते हैं ये भाजपा वाले लोग हम्म। कि पूर्व में आईजी लेवल के स्तर के लोग को बोले महादेवन में सौरभ चंद्राकर पकड़ा गया है, यहाँ खुलासा होगा। हम्म। और उनको मालूम था अगर पकड़ भी लिया होगा छोड़ दिया होगा, क्योंकि खुलासा भाजपा वालों के खिलाफ होता, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इसमें कोई संलिग्न नहीं है। लेकिन कई तरह के पहले भी कई तरह के मामले आए हैं, चाहे 500 करोड़ की बातें काफी ज्यादा चर्चा में रही हाँ है, तो तो आप इसको बात लेकर है क्या? ना, जो हाँ। लाया गया तो हम्म। फर्जी था, वो तो हम्म। स्पष्ट हो गया हम्म। फर्जी था हम्म। करके। हम्म। ये लोग फर्जी काम कर रहे हैं ना भाजपा लोग, इसको कैसा रोके, पंजाब कांग्रेस न जीते। हम्म। इनका तो यही उद्देश्य है। एक ईवीएम में जीत रहा है, हम्म। अब दूसरा ये ईडी और सीबीआई में जीत रहा है, ये इनका। जी, तो बिल्कुल मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ कहीं ना कहीं ये चुनावी जो है, कांग्रेस इसको चुनावी साजिश बता रही है, या चुनावी साजिश बताने में लगी हुई है। इनका कहना है कि अभी पंजाब में चुनाव है, जिसको लेकर भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि शुरू से ही ये बात चर्चा में रही है, विधानसभा में लगातार उठते रहे भूपेश बघेल, और ये जो तमाम महादेव के मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अंदेशा था ही कि सीबीआई की रेड का जो है, और अब जो है फाइनली सीबीआई ने रेड इसमें वो कर बिल्कुल दिया है, और आगे चंद्रकांत, क्या कुछ होता है जो ये कार्यकर्ता भी। वहां पे मौजूद है उनसे जरा पूछिए अब वो कैसे विरोध करेंगे। बिल्कुल, हम एक बार और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब फिर से ये हुआ है, अब किस तरह से क्या करने का है, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं आप आगे? इनमें सोचना मानना नहीं है, हम्म। इनको कैसा भी करके पंजाब जाने से रोकना है, एक ही उद्देश्य है। क्योंकि हम्म। पंजाब में माननीय भूपेश बघेल जी का वर्चस्व अच्छा रहा है, हम्म। लोग उसको किसान नेता मानने लगे हैं, और वहाँ टोटल पंजाब में किसान लोग हैं, तो हम्म। इनका पल्ला भारी देख के इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ में रोकना है, यहाँ जाने नहीं देना है। मिल हम्म। कुछ नहीं रहा है, पहले ईडी मारा कुछ नहीं मिला, अभी सीबीआई है। ये लोग सिर्फ गलत ढंग से इसको रोक रहे हैं, और इसका परिणाम बाद में मिलेगा। ठीक है, आपका ओवरऑल क्या मानना है? जो भी जिद कर रहे हैं ये हम्म। बीजेपी वाले, हम्म। कांग्रेस और इंडिया के खिलाफ हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इनका यही कहना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। फिलहाल तो ये इस तरह से किया जाता है। महापौर भी है, उनसे भी हम सीधे तौर पर बात करते हैं, इनका क्या कुछ मानना है इस सीबीआई रेड को लेकर। नीरज, किस तरह से मानते हैं? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता और कांग्रेसियों की लोकप्रियता उनसे पच नहीं पा रही है। लगातार पंजाब चुनाव में एक्शन मोड में आने की वजह से इस तरह से कार्यवाही हो रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ईडी की टीम आई थी। लगातार जो छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के पंजाब प्रभारी बनने के बाद पंजाब की स्थिति में काफी कसावट आया है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वहां सरकार बनने की कगार पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रही है कि कहीं न कहीं इनको रोक के वहां पर अपना कब्जा हासिल करेंगे। ऐसा होने वाला नहीं। भूपेश बघेल जी को आप जितना दबाने का प्रयास करोगे, भूपेश बघेल जी वो लीडर हैं, जमीन के उठे हुए कार्यकर्ता हैं, किसान के बेटे हैं, निश्चित रूप से जितना दबाने का प्रयास करोगे उतना ही वो आगे तो बढ़ेंगे। लेकिन कई बार इस तरह के सीबीआई के चर्चाएं बहुत हुई है महादेव को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसी का रेट बताया जा रहा है, तो इसको आप कैसे मानते हैं पूरे महादेव प्रकरण को? ये तो जो आए एजेंसी वो बताएंगे कि वो किस मामले में आए हैं, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार प्रयास परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ कांग्रेस के लीडरों के यहाँ इस तरह से धावा बोलना, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां के लोगों को ही परेशान करने की बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। चाहे चंद्रकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। भिलाई की तस्वीरें अपने आपको दिखाई है। अब आपको दर्शकों को रायपुर लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, क्योंकि भूपेश बघेल को पंजाब जाना था और उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, भिलाई में कार्यकर्ताओं का ये कहना है। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही ट्वीट करके लिखा है, मतलब सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि उनको जो जिम्मेदारियां पंजाब की दी गई हैं और इसके साथ साथ उनको अहमदाबाद भी जाना था, क्योंकि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन है, उसकी जिम्मेदारी भी भूपेश बघेल को दी गई थी। तो उससे जोड़कर भूपेश बघेल दे रहे हैं कि जब भी किस तरीके की जिम्मेदारियां उनको मिलती हैं, सेंट्रल एजेंसियां कार्रवाई करते हैं। पहले एक तस्वीर दिखा लेते हैं, फिर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ये भूपेश बघेल का आवास है और कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल अंदर ही हैं और सीबीआई की टीम जब पहुंची तो भूपेश बघेल यहाँ पे थे, क्योंकि उनको आज पंजाब जाना था और उसके बाद उनके अलग अलग कार्यक्रम थे। तो ये प्रवीण से जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वो अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि अंदर जो है वो गाड़ियाँ इनोवा है, 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पे सीबीआई की पहुँची हुई हैं और इस गेट पर जो है उन्होंने बंद कर दिया है और अभी अंदर ही है, इस तरीके की खबर है। भूपेश बघेल और हमारे साथ अब, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और राकेश गुप्ता जी हैं जो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ से आते हैं, उनसे बात करते। भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं। भूपेश बघेल के इधर की कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नेता खड़ा होता है, उनकी नीतियों को असफल होने की बात कहता है, उनको प्रताड़ित अपमानित करने की कोशिश की जाती है। ये कार्रवाई भी ऐसी पूरे देश में ऐसा चल रहा है। भूपेश जी लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, राज्य का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पर नहीं है। अभी वो अहमदाबाद निकलने वाले थे, ड्राफ्टिंग कमेटी की महाधिवेशन के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में छापा पड़ने की खबर है। मुझे लगता है कि कार्रवाई हर उस नेता के खिलाफ होगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये दबाने की कोशिश है। हमारा नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, आगे भी लड़ेंगे। कार्यकर्ता उनके साथ है। पूरे देश और प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता ये देख रहे हैं और जो नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा उसको डराने की कोशिश असफल कोशिश होगी। ये प्रयास आगे भी असफल होता रहेगा। अच्छा, तो क्या डराने की इसलिए भी कोशिश होती है कि जो एक्टिविटीज़ हैं कांग्रेस की वो खत्म हो जाए, कम हो जाए? देखिए, कांग्रेस की एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ये जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाली पार्टी है। सरकार असफल हो रही है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि आगे भी इस प्रकार की चीज़ जी हो रही है कि गाड़ी वहाँ से निकल दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर के क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर हलचल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे जो जवान हैं वो उनका मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अंदर क्या हो रहा है वो तस्वीरें हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आप देखें तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जगह जगह पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।